हेलो एवरीवन, आइए आज चलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में मीडियन कैसे फाइंड आउट करें उसके बारे में जानते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज या तो मार्क्स या लेस देन वाला होगा या फिर मोर देन वाला होगा। लेस देन और मोर देन वाला जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है और उसको हमको नॉर्मली सजाना होता है, अरेंज करना होता है और उसके बाद जो प्रोसेस हैं, जो फार्मूले हैं, उस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो आते हैं, एग्जांपल हमने लिया है, एक दिया है मार्क्स लेस देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स लेस देन माने 140 से कम मार्क वाले 100 स्टूडेंट हैं, 120 से कम मार्क्स वाले 90 स्टूडेंट्स हैं, 100 से कम मार्क्स वाले 60 स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह से आगे भी दिया हुआ है। इसको नॉर्मली सजाना है, इसका क्लास फाइंड करना है। तो ऐसे जब मार्क्स लेस देन हो तो ऐसे में लास्ट से हम लोग क्लास सजाते हैं, अरेंज करते हैं। यहाँ 0 से 20 का 10 लेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर 20 से 40 का लेंगे 25 में से 10 माइनस करके 15, 40 से 60 का 40 में से 25 माइनस कर लेंगे, आएगा 15, फिर 60 से 80 का 45 में से 40 माइनस करके आ जाएगा 5 और इसी तरह से आगे भी हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे माइनस कर करके, बिकॉज ये मार्क्स लेस देन वाला है। अब चलते हैं, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी जो इसके सामने दिए हैं जस्ट वही होंगे, यहां से स्टार्ट होगा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 10, 25, 40, 45, 60, 90, 100 जो दिया हुआ है इससे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो, अब तो ये क्लास जो है ये कंटिन्यूस सीरीज में आ गया। अब इसको करना क्या है, तो n/2 टर्म फाइंड आउट करना होगा। मीडियन आइटम पहले मालूम करने के लिए n/2 टर्म फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, n तो दिया हुआ है 100, यहाँ भी निकला। फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट होगा वही n होता है, या फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कर लो तो वही होगा आपका टोटल n। तो ये हटता है, ये है 100। अब करना क्या है, n/2 या m, स्मॉल m या n/2 फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 100/2 = 50 और यही जो है वो मीडियन आइटम होगा। तो 50th टर्म में आएगा मीडियन आइटम, माध्यिका पद जो है वो 50वां फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो ये 50वां 50th टर्म किस में आता है, तो इस 60 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसीलिए 60 वाले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके सामने 80 to 100 का क्लास आता है, इसीलिए मीडियन क्लास जो होगा वो 80 to 100 होगा। 80 to 100 मीडियन क्लास, चूंकि ये 50th टर्म आता है 60 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसीलिए इसके सामने वाला क्लास जो है 80 to 100 वही होगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये हो गया। तो नॉर्मली जैसे हम फ्रीक्वेंसी मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला पुट करते थे, उस फार्मूला के हिसाब से सारा कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला में क्या क्या अप्लाई होते हैं, तो L होते हैं, L1 होते हैं, तो L1 80 दिया है, 80, ये 80 कहाँ से आया, तो मीडियन क्लास का फर्स्ट लोअर टर्म हुआ। अब F मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है तो 15 दे दिया। I मीन्स होता है क्लास इंटरवल, तो सारे क्लास का इंटरवल बस 20 है, उसका अंतर, तो वो 20 हो गया। अब m = n/2, स्मॉल m, ये m जो है जो मीडियन टर्म हुआ, आइटम हुआ, तो n/2 जो 50 है, 50 निकला है। कैसे, तो 100 में 2 से डिवाइड करोगे 50 निकलेगा, ये 50 आपका यहाँ निकला हुआ है। उसके बाद m, स्मॉल m, और C जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट पहले वाले क्लास का, मीडियन क्लास से जस्ट पहले बिफोर वाले क्लास जो है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने हैं, तो 45, तो C = 45 है। मीडियन का फॉर्मूला पुट आउट करते हैं, मीडियन = L1 + I/F × m-C। तो जो फार्मूला है उसके हिसाब से सारा कुछ पुट आउट कर दिए और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 86.67, यही हुआ आपका मीडियन। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका आप स्टडी करो, नेक्स्ट क्लास होगा वो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला होगा उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।